हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको रस, छंद और अलंकार बताने वाला हूं। तो कम से कम 3-4 से रस बताने वाला हूं, पीने वाला रस नहीं, जो कि एग्जाम में आएगा। 6 नंबर में आता है टोटल। तो आज आपका टोटल के टोटल कितने नंबर? 6 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। 100% 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा? आज क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक आप जरूर देखना। रस क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकार तो बहुत होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है वो बताऊंगा। जो भी रस आपको नहीं आता, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस में जो भी परिभाषा आपको कठिन लगता है या उदाहरण कठिन लगता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर समझ आया ना? मुझे उम्मीद है लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि 6 नंबर की बात है। टोटल का टोटल 6 नंबर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहना आप किसी भी क्लास में। देखिए, रस मतलब क्या होता है? आनंद होता है। जैसे कुछ भी चीजें देख के मुझे खुशी हो जाए, किसी भी चीज को देख के मुझे, मेरे अंदर जो खुशी होती है, जैसे नाटक कोई देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं, तो मेरे मन में जो खुशी उत्पन्न होती है वही रस कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब रस के अवयव क्या हैं? विभाव है, अनुभाव, संचारी भाव के मिलने से देखिए रस की उत्पत्ति होती है। जब भी 3 चीजों मिल जाते हैं, कौन कौन? विभाव मिल जाता है, अनुभाव मिल जाता है और संचारी भाव, तीनों चीजें आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? तो वहां रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, इनमें अस्थाई भाव स्वतः ही अंतर्निहित है, क्योंकि अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस दशा का प्राप्त होता है। इसमें 4 अवयव हैं। वो अवयव तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं 4 बताने वाला हूँ। देखिए, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस लिखेंगे, देखिए याद तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर 2-2 नंबर का रहता है, और 2 नंबर मिलना इतना आसान नहीं होता। और उस 2 नंबर को कितना मजबूती के साथ आपको मिलना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखिए, श्रृंगार रस पहला है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। जैसे एक दूसरे के नायक नायिका से प्रेम, जैसे एक लड़का एक लड़की से प्रेम, तो वैसे किसी दूसरे से प्रेम हो सकता है। अब भाई बहन का भी प्रेम हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन इसमें सिर्फ श्रृंगार रस में नायक और नायिका के वर्णन किया गया है। तो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब इतना आप लिख देंगे ना, ये वाला इतना, सिर्फ इतना ब्लैक पेन से, तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? आधा नंबर मिल जाएगा 100%, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज में। तो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, अब आजकल क्या हो जाता है, कोई प्रेम करता दूसरा नहीं करता, तो वही चीज है। तो जब भी एक दूसरे के प्रति क्या है, एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा, नायक और नायिका के बीच प्रेम रहेगा, तो क्या होगा? श्रृंगार रस होता है। देखिए, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, इसमें कौन कौन से तीनों भाव जुड़े हुए हैं? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव के योग से अस्थाई भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए, इसमें एक उदाहरण लिया हूं, जो भी वीडियो अब अगला आएगा उसमें 2-2 3-3 उदाहरण लेके आऊंगा मैं। देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, विषम पंतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चंपला की रेखता, मन में शीतल मंद बयार। ये इसका उदाहरण है। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, मैं अगला उदाहरण बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा। 2 ही 3 दिन में कमेंट करके बताइए आप सब। चलिए जी, नेक्स्ट पे। आई होप श्रृंगार रस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हास्य रस। हास्य रस से ही आपका देखिए अस्थाई भाव निकल जा रहा है। अस्थाई भाव हास्य से, देखिए हास्य से कैसे निकल रहा है? हास्य, ये देखिए, यहाँ से बनाइए हास्य। हास्य जो आधा सा है, इसको पूरा लगा दीजिए, तो यहीं से अस्थाई भाव हो गया इसका। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में आनंद उत्पन्न होता है। जैसे किसी भी चीज को देख के मन खुश हो जाता है, ठीक है ना? जैसे नाटक हुआ, कोई मूवी हुआ, तो ये चीज देख के जब मन में खुशी उत्पन्न होती है, अभी जैसे किसी का, तुम्हारे भैया की शादी है, तो उसमें डांस करने में मजा आएगा, यानी कि मजा तो आ रहा है ना, आनंद तो उत्पन्न हो रहा है, तो वही क्या होता है? वही हमारा हास्य रस होता है। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस वही होता है जैसे किसी भी चीज को देख के मन में हर्ष उत्पन्न हो, आनंद हो, वही हमारा हास्य रस होता है। जब यही हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो अब चाहो तो यहाँ से लिखना दूसरा, ये समझ लो, यहीं तक आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। हास्य रस क्या होता है? किसी भी चीज को देखकर मन में खुशी उत्पन्न होना, क्या होता है? हास्य रस होता है। अब देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत माह, विंदु नारी दुखारे, गौतम तेतरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुन
वृंद दुखारे। और ये एक है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग। तो ये इसका नहीं है, सॉरी इसका नहीं है, शायद इसका नहीं है। इसका मैं लेकर आऊँगा 2-3 उदाहरण लेकर आ रहा हूँ दूसरे वीडियो में, इसलिए मैं इसमें कम लेकर आया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सबका अगर 2-2 3-3, तो मैं एक एक करके अलग अलग लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट कीजिए कौन सा आपको पहले चाहिए। वीर रस क्या होता है? वीर रस यही होता है जैसे बहादुरी की चीज़ हो, जैसे ये भी उत्साह का हो। जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब यही उत्साह नामक अस्थाई भाव, देखिए सब में एक चीज कॉमन आप देख रहे हो ना, अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव, सभी चीज लगभग कॉमन है, सभी को मिला देंगे पर पुष्ट हो जाता है, तो वही वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, वीर रस समझ आ गया ना। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह वो होता है जब यही उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। समझ आ गया वीर रस। अब देखिए ध्यान से उदाहरण इसका देख लीजिए। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा उमड़ता हूँ, मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही। मतलब एक वीरता ही दर्शाया गया है, जैसे लक्ष्मीबाई का है, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। तो वीरस यही होता है, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो वीरस समझ में आ गया ना। चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखिएगा। करुण रस क्या होता है? करुण रस ये होता है, शोक होता है। जैसे किसी का एक देहांत हो जाना, किसी ऐसा दुर्घटना हो जाना जो आपने अस्तंभ को मतलब कभी सुना ही नहीं हो, इतना खतरनाक हो जाए। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना और किसी का एक डेथ हो जाना, ये भी है शोक। यानी किसी भी चीज को देख के एक मन में दुख उत्पन्न होना ही शोक कहलाता है। जैसे हास्य रस में खुशी होता था ना, तो हास्य का सेम उल्टा होता है, ये दुखी होता है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक मतलब दुखी। जैसे किसी भी चीज को देख के मन में, जो भी चीज मतलब कुछ भी चीज हो चाहे जो हो, देख के जो मन में दुख उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मणिखोए भुजंग सी जननी फंसा पलट रहे थे से संधि, आज बनाकर तुमने मुझे क्या किया ये न्याय एक जगदीश। ये रहा करुण रस का। चलिए अब देखते हैं अगला अलंकार देखते हैं। अब रस में 2 नंबर तो आपको क्लियर हो गया। अब आपका आ गया अलंकार। रस मतलब अभी जैसे बताया करुण रस, हास्य रस, ये सब ना। तो अब देखिए अब आपका आ गया अलंकार। अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए। देखिए चरण कमल बंधव हरिराई, चरण को किसके? हरि के चरण को, भगवान के चरण जो होता है यानी पैर का, किससे वंदना किया गया है? कमल द्वारा वंदना किया गया है। वही क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को किसी से वंदना करना, किसी से जोड़ देना ही क्या कहलाता है? हमारा रूपक अलंकार कहलाता है। समझ आया कि नहीं? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? चरण कमल बंधव हरिराई। तो जब भी किसी उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए, ठीक है ना। जैसे उपमा का अलंकार देखिए, उपमा अलंकार जहां उपमेय से उपमान की समानता, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें एक रूपता था, इसमें समानता व्यक्त किया जाए, वहां पर रूपमा अलंकार हो। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। आई होप ये भी समझ आ गया होगा, बहुत छोटा था, ठीक है ना। अब अगला देखिए अलंकार। यमक अलंकार जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो। जिसे कोई भी ऐसा वर्ड हो वो बार बार प्रयोग किया गया हो लेकिन उसका जो अर्थ हो वो भी अलग अलग। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, देखिए यहाँ पर कनक, यहाँ पर कनक, दोनों तो सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक कनक का मतलब धतूरा हो गया और एक का कनक का मतलब क्या हो गया? सोना। तो कनक कनक ते 100 गुनी माँ जगता अधिकाय, या खाए बहुराए जग वा पाए बहुराए। तो ये किसका है? यमक अलंकार, यानी कि कोई शब्द बार बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तंजा, देखिए ता 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 ता, ता कितनी बार आया है? तो तरन तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यानी चाहे जो आप एग्जाम्पल, चाहे जो उदाहरण ले सकते हैं, बस याद ये रखियो कि भैया जितनी भी बार लिखा हो वो उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया हो। तो एक ही वर्ड क्या हो? अलग अलग बार हो, अक्षर बार बार आए, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अभी आपके पास क्या बच रहा है? दोहा, सोरठा, ठीक है ना। चलो उसको भी देखते हैं, चौपाई भी
देखिएगा चौपाई, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16। याद रखिएगा ये सममात्रिक होता है। और जैसे आप सोरठा देखेंगे, है ना, वो सब अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक मतलब आधे आधे में बटे होते हैं, यानी पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ऐसे करके बटे होते हैं। लेकिन इसमें 16-16, एक एक में 16-16 मात्राएं होती है। वही क्या होते हैं? अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, बस याद ये रखना, और 16 होना चाहिए, है ना। अब मात्राएं कैसे लगाते हैं ये भी जरा देख लीजिए। जा अकेले है तो इस पे 1 पाई, यहाँ पे 1 पाई। देखिए मात्रा कभी जब भी आप लगाएंगे यस की तरह भी इसमें, इसी में मैं आपको समझा दूंगा। जा अकेले है तो 1 लिखेंगे, या अकेले 1 लिख देंगे, हा अकेले, ना पे छोटा उग मात्रा, जब भी छोटा उग मात्रा रहेगा उसे 1 गिना जाएगा, और 1 की तरह लिखेंगे। माँ पे आ की मात्रा है, जैसे बड़ा आ की, जैसे ना आ की मात्रा है, और बड़ा ऊ की यानी ऊ की मात्रा रहेगा, है ना। इस तरह के जब मात्रा आ जाएंगे तो उसे 2 गिना जाएगा, कुछ इस टाइप का लिखा जाएगा। यस की तरह बनाया जाएगा, किसकी तरह? एस की तरह बनाया जाएगा, लेकिन उसे कितना गिना जाएगा, कितना गिनती में किया जाएगा? 2। ना अकेला 1 कर दो। ज्ञा पे देखिए, न गुण सागर, देखिए अकेले अकेले इसको 1-1 पाई, गिन लो। 1 2 3 4, 4 2 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने आ गए? 16 आ गए, 16 मात्राएं, ठीक है ना। अब इसमें भी देख लीजिए, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, ठीक है ना। जिसपे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा रहेगा इस तरह। अब इस पे भी गिन सकते हो, 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10, 1 11, 11 1 12, ठीक है ना। 12 2 14, 14 15 16, यानी कि इसमें भी 16 मात्राएं आ गए। तो यानी कि जिसमें भी 16 मात्राएं रहेंगे, बस याद ये रखने वाली बात है कि गुरु लघु नहीं होना चाहिए, वो चौपाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला सोरठा, देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक मतलब जैसे पहला तीसरा, दूसरा चौथा, ऐसा बटे रहेंगे। तो इसमें प्रथम और तृतीय, देखिए पहला और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, और द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला, पहले नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला। जैसे इस पे और इस पे दोनों में मात्राएं बराबर होंगी, और इस पे और इस पे दोनों में मात्राएं बराबर होंगी, दोनों में, ठीक है ना। ये चीज कहा। तो देखिए मात्रा लगा के देख लेते हैं। रा अकेले है, हा पे छोटी की मात्रा 1, जब भी छोटी की मात्रा रहेगा ना तो उस पर 1 ही गिनेंगे। माँ अकेले, ना अकेले, मो ही सुहाय। अब गिन लो, 1 2 3 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, तो इस पे 11 आ गए। अब इस पे कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। आ मी पियावत मान बीन, गिन लो। 2 1 3, 3 1 4, 2 6 ना, 6 1 7, 1 8, 8 2 10, 1 11 12 13, तो इस पे कितना आ गए? 13 आ गए। अब इस पे भी 11 आएगा, आप चेक करके देख लो। जो विष देत पिलाय प्रेम साहित। आप गिन के बताइएगा क्या मैं सही किया हूँ? सही है, 100%। गिन लेना, कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं। अब देख लीजिए दोहा इसी वक्त फटाक से, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो। ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे, या मतलब अगर कहो तो दोहा का ये उल्टा होता है या सोरठा का उल्टा होता है, ऐसे कर लो, है ना। दोहा किसका उल्टा होता है? सोरठा का उल्टा होता है। और सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। जो उसमें 11-11 जहाँ पर था, यहाँ पर 13-13, यानी इसमें 13 होगा, इसमें 13 होगा, इसमें 11 होगा, इसमें 11, करके देख लेते हैं। जय माला छाया तिलक। अब गिन लो, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13, इसमें कितना आ गया? 13 आ गया। गिन लो, 1 2 2 1 2 2 1, देखिए 2 1 3, 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, इसमें आ गया। इसी प्रकार से आप गिन लीजिएगा, 100% आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए एक ही मात्रा है, नाथे, वृथा, सांचे, राचे, राम, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी आपको रस छंद अलंकार में से जो भी आपको समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा। मैं अगला वीडियो उसी पे कवर करूंगा। तो बहुत बहुत वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।